गुरुजी, हम भगवान की पूजा करते हैं पर हमें भगवान दिखते तो नहीं है। भगवान होते भी है या नहीं? बेटा, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु या स्थान नहीं जहां भगवान का वास न हो। कण कण में भगवान है। हर जीव, हर पत्थर, हर हवा के झोंके में वही है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह किसी से द्वेष नहीं करता। अगले दिन वह शिष्य लकड़ियां काटने निकल जाता है। उसे गुरुजी की बात याद रहती है। वह उसका स्मरण करता हुआ चलता रहता है और रास्ते में जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे मिलते उनको नमस्कार करता। अचानक दूर से शोर सुनाई देता है। हटो हटो रास्ते से, हाथी पागल हो गया है। हटो हटो रास्ते से, हाथी पागल हो गया है। महावत चिल्ला रहा होता है और हाथी दौड़ रहा होता है। ये देखकर वह शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। शिष्य रुकता है, आंखें बंद करता है। अगर हर जीव में भगवान का वास है तो इस हाथी में भी वही परमात्मा है। भगवान से क्या डरना। ऐसा बोलकर वह शिष्य हाथ जोड़कर वहां खड़ा रहता है। महावत चिल्लाता है, पागल हो क्या, हट जाओ रास्ते से। लेकिन वह शिष्य वहां खड़ा रहता है और क्षण भर में हाथी उसके पास आ जाता है। हाथी अपनी सूंड से उस शिष्य को उठाता है और जमीन पर पटक देता है। वह शिष्य घायल होकर बेहोश हो जाता है। वह किसी तरह आश्रम पहुंच जाता है। गुरुजी, गुरुजी। कौन है भाई? अरे श्याम, तुम तो लकड़ियां काटने गए थे ना। कहाँ है लकड़ियां? और ये तुम्हारी हालत किसने की? क्या हुआ तुम्हारे साथ? गुरुदेव, आपने कहा था हर वस्तु में भगवान है। फिर भगवान ने मुझे क्यों मारा? भगवान ने मारा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम मुझे कुछ सही से बताओगे? गुरुजी, मैं वन में लकड़ियां काटने जा रहा था। सामने से एक हाथी मेरी तरफ भागा आ रहा था और महावत बोल रहा था, हट जाओ, हाथी पागल हो गया। पर आपने कहा था कि हर जीव में भगवान होता है, तो मैं हाथ जोड़कर वही खड़ा हो गया और भगवान को याद करने लगा। पर फिर भी उस हाथी ने मुझे उठा के फेंक दिया। अब बताओ, अगर हाथी में भगवान होते तो क्या भगवान किसी को मारते? बेटा, तुम्हारा विश्वास अटूट है पर समझ अधूरी। हाँ, हाथी में भगवान है, लेकिन महावत में भी तो वही भगवान है। जब भगवान महावत के रूप में बोले, हटो रास्ते से, तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? श्याम की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह गुरु के चरणों में गिरकर कहता है, गुरुदेव, अब समझ आया। भगवान हर रूप में है, पर उनकी वाणी को पहचानने के लिए विवेक चाहिए। गुरु धीरे से कहते हैं, सत्य को बिना समझे पालन करना अंधभक्ति है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसमें विवेक और प्रेम दोनों हो। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी शिक्षा को बिना सही समझे अमल में लाना मूर्खता है। सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम और विवेक के साथ जुड़ा हो।